हेलो बच्चों, क्लास 10th का आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। और कैसे हल करना है, किस तरीके से अपन उनका आंसर दे सकते हैं, आज अपन सारे क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखना ध्यान से। स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, तो ये सुपर 100 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आंसर भी इसी में दिए हुए हैं, आपको पहले रफ कॉपी में लगा के देखना है और फिर उसके बाद आंसर इसमें मैच करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो 12, 15 और 21 का अपन एचसीएफ निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ। 12 का निकालेंगे अपन, गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूना 4 और 4 3 12। फिर 15 का करेंगे अपन, तो 15 का क्या हो जाता है, 3 गुणित 5 और 21 का करेंगे अपन तो कितना हो जाता है, 3 गुणित 7, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ से देखते हैं अपन, जो कॉमन है उसको अपन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, देखो जरा, ये 3 इन तीनों में है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 3। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हल करना है। अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हल करने के लिए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि HCF इक्वल टू हो जाएगा 12, 15, 21 का क्या हो जाएगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लिए जाते हैं 2 नंबर में। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है अपना 21 और 91 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हल करते चल रहे हैं, ठीक है। और आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को रफ में एक बार हल करके देख लेना है कि 7 कैसे आया है ना। अभी मैंने मेथड बताई, उसी मेथड से इसको निकालना है। 2 संख्याओं का गुणा कितना है, 432। यदि 2 संख्याओं का गुणा कितना है 432, एचसीएफ कितना है 8 है, तो एलसीएम कितना होगा। तो इसके लिए अपने पास एक फार्मूला है, 2 संख्या, अब मान लो वो संख्या ए और बी है, इनका गुणा बराबर हो जाता है इन दोनों संख्याओं का ए और बी का एलसीएम गुणित ए और बी का एचसीएफ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला अपने पास। तो दोनों संख्याओं का गुणा दिया हुआ है कितना, 432। तो यहां अपन लिख सकते हैं 432 बराबर क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 8। तो एचसीएफ की जगह क्या लिख सकते हैं 8, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये 8 गुणा में है तो इस साइड आके क्या हो जाएंगे, भागित में। तो यहाँ पे 432 है, तो 432 डिवाइड बाई 8, इसको अपन भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे, 8 चौक 32, 8 5 40, 5 बार जाएगा, 3 बचेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा अपने पास 54। यहाँ पे अपन मैच कर सकते हैं, जहाँ पे 54 है वो आंसर अपना सही है। इस टाइप से क्वेश्चन को हल करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कि 2 संख्याओं का गुणा या इतना है और उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या फिर एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी दिया रहेगा तो जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या का भाग लगा देते हैं, क्योंकि एचसीएफ दिया रहेगा तो भी गुणा वाली संख्या में भाग लगा देंगे, और एलसीएम दिया रहेगा तो भी उन दोनों संख्याओं की गुणा वाली संख्या में भाग लगा देते हैं। अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ और संख्या का गुणा ज्ञात करना है तो इनको भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। ये अपने पास एक फॉर्मूला था, उससे अपन ने इसको सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन देखेंगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। शून्यांकों का योग का फॉर्मूला पूछा गया है डायरेक्ट। अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है शून्यांक,
वो क्या होगा, इन चारों ऑप्शन में से निकालना है। तो अपना पास ऑप्शन हो जाएंगे -b/a। ठीक है, अपने पास जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें से शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणा पूछा जाता है। तो आगे वाला a होता है, जो ये बीच वाला b होता है और ये c होता है। तो यहाँ पे जो भी संख्या बैठी हुई रहेगी उन संख्याओं का जो अपने पास शून्यांकों का योगफल पूछा गया है तो -b/a होता है। अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन दी हुई होती तो b की जगह जो मान था वो यहाँ रख देते, a की जगह जो मान था उसको बटे में रख देते, तो अपन को शून्यांकों का योगफल मिल जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्यांकों का गुणा, अगला वाला क्वेश्चन है अपने पास, शून्यांकों का गुणा क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणा होगा c/a। ठीक है, ये दो सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और 2 नंबर में सवाल भी आ जाता है कोई बार कि द्विघात समीकरण दी हुई रहती है, उसमें से शून्यांकों का योगफल पूछा जाता है और शून्यांकों का गुणनफल पूछा जाता है। ठीक है, आप पहले सवाल को रफ कॉपी में लगा के देख लेना है। द्विघात समीकरण बहुपद का आलेख सरल रेखा समांतर या परवलय होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है, परवलय होता है। ये सीधा आंसर हो जाएगा इसका। बहुपद दिया हुआ जैसे कि अभी अपन ने देखा है, तो इसके शून्यांक निकालना है। तो चाहो तो आप इसको शून्यांकों को गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हो। बीच वाले पार्ट को 2 भागों में बांटना है। तो ये देखो पीछे क्या है, 10 है, आगे क्या है, 1 है इसके गुणा में, तो 10 का 1 में इंटू हो जाएगा तो 10 ही आएगा। अब 10 को 2 भागों में बांटेंगे, इस तरीके की बीच वाली संख्या मिल जाए तो ये 5 और 2 के रेशो में बढ़ जाएगी। तो 5 गुणित 2 तो कितना हो जाएगा 10, और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5 और 2। असल में अपने 5 और 2 ही आंसर रहेगा, बट ये पॉजिटिव है जो कि बराबर, शून्यांक किसके बराबर होते हैं, 0 के। ये पॉजिटिव है तो 0 के बराबर लेंगे तो अपन ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर अपना सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बाकी इसकी गुणनखंड विधि है, बहुत 2-3 लाइनें में, उससे भी अपन आंसर को सोल्व करते हैं जब वो 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली अपन ने यहाँ से इस तरीके से सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आता है अद्वितीय हल होने की प्रतिबंध। मैंने पिछले वीडियो में मेरे ही इस चैनल में रखे हुए हैं, उस वीडियो में भी बताया है ये तीनों कंडीशन किस तरीके से अपन को याद रखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी इस टाइप से तो एक हल होगा। ठीक है, रेखाएं अगर समांतर होती है, समांतर है, ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तब उस केसेस में असंगत निकाय होगा, कोई हल नहीं। अगर रेखाएं समपाती है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप है, तब यहाँ पे अनेक हल होंगे और संगत हल होगा या संगत निकाय होगा। यहाँ पे एक हल होगा तो संगत होगा, यहाँ पे अनंत हल होंगे तो भी संगत होगा, बट इस केसेस में कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर है। तो चलिए वो किस तरीके से, अपन को A1 और A2 के फॉर्म में कोई सीरीज दी हुई रहती है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो अपन में देखते हैं, तो जब यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, जब अपने को दिया हुआ अद्वितीय हल होने की प्रतिबंध, अद्वितीय हल कब किस केसेस में होगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1/B2। ठीक है, कोई हल अद्वितीय हल होने की, अद्वितीय हल होने की कंडीशन हो जाएगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब A1 और A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तब उस केसेस में अद्वितीय हल हो जाएगा और रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी, तब यहाँ पे अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है, कोई हल नहीं होने की प्रतिबंध क्या हो जाएगा, जब B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 तो होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होगी, जब अनेक हल होने की ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उस केसेस में क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 11 देख लेते हैं। अद्वितीय समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण में विभक्तर का फॉर्मूला लिखना है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में विभक्तर का फॉर्मूला होगा b² - 4ac। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि b² को पीछे लिख देते हैं, 4ac को आगे माइनस में या प्लस में, यहाँ पे चिन्ह की गलती कर देते हैं कई बार,
है ना, ए और बी का कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, बी इसमें है कि बी इसमें, तो याद रखना हमेशा ए और सी इधर पीछे रहेगा, ठीक है, और बी आगे रहेगा स्क्वायर के साथ, है ना। तो ये गलती ना करें, एक बार लिख के देख ले रफ कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दी हुई है, उसके मूल वास्तविक होंगे। अब द्विघात समीकरण के भी 3 कंडीशन होती है कि जो अपना विभक्तर का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, एक बार 0 से बड़ा होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 से छोटा होता है, ठीक है। इस केसेस में जब 0 से बड़ा होता है ये, तब वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब दोनों ही मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, या दो वास्तविक मूल बराबर होंगे, तब उस केसेस में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कोई हल नहीं होगा, दोनों मूल कोई मूल नहीं होगा, तब उस केसेस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या पूछा था, वास्तविक मूल होगा, तो वास्तविक मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अपन द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा गया है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप अभी अपन ने लिखा था, और यहाँ पे द्विघात समीकरण ही लिखना है सिर्फ, ये इसका आंसर हो जाएगा। सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर ज्ञात करना है, सीरीज दी हुई है, तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। देख लो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। अपन यहाँ पे देखेंगे एलसीएम आया 2, 1 माइनस 3 करेंगे, तो अगले स्टेप में 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा माइनस का, और 2 अपॉन में है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइनस का 1। कोई सी भी सीरीज दी हुई है, अगर सार्वंतर ज्ञात करना हो तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जो कि अपना आंसर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये भी वही है, 11वां पद निकालना है इसमें। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है अपन को, मैं फॉर्मूले का भी अभी आपको दिखाऊंगा, इसी में ही है, ठीक है। तो ए एन बराबर इसका फॉर्मूला होगा, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1d। इस वाले फॉर्मूले से अपन 11वां पद इस सीरीज का निकाल सकते हैं। सीरीज का पहला पद जो होता है वो a होता है, सार्वंतर इनका जो अंतर होता है वो d होता है, ठीक है, इसका d होता है, और n क्या होता है, जो अपना को जो पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आंसर अपन का निकल के आएगा 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, जो कि दिया हुआ, यदि ए बी तथा सी एपी में कौन सा सही है इन 4 ऑप्शन में से। तो अपन देखते हैं कोई सी भी सीरीज चल रही है, ए बी सी, और आगे भी चलती जा रही है, ठीक है। अब इस सीरीज में अपन ये देखते हैं कि ये जो बी वाला है, ये बी वाला पद कैसे निकल के आता है। तो ये पहले वाले पद को और बी से बाद वाले पद को जोड़ के और 2 से भाग लगाते हैं, तो ये बी वाला पद निकल के आ जाता है। जैसे 2 4 6 8, और ये सीरीज दी हुई है 10, और आगे भी चल रही है, ठीक है। इसमें ये मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, तो बी कैसे निकल के आएगा, बी आगे वाले पद यानी 2 को जोड़ो, फिर उससे पीछे वाले पद 6 को जोड़ो, बटे में 2 करा, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8/2, डिवाइड करा, 2 से भाग दिया 8 में, तो कितना आया, 4, जो कि अपना क्या है, बी है, ये बी निकल के आता है ना। तो यहाँ पे अपन से यही पूछा गया, तो बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, है ना, ए प्लस सी में 2 का भाग लगाया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आई होप आपको ये चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है ये समझ में आए होंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव और है अपने पास बहुत सारे, आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दिए हुए हैं, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। वही दूरी वाला सूत्र लगा के भी आप रखोगे तो भी आंसर निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी बिंदु पर। अब जैसे कि सपोज करो कोई वृत्त है अपने पास, ये कोई वृत्त है, इस वृत्त पर किसी बिंदु पर, तो कितनी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है।
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाप खंड की लंबाई। तो चाप खंड की लंबाई निकालने के लिए अपने पास है 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला अपने पास एल बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किसी घटना की होने की प्रायिकता क्या होती है? अगर होने की प्रायिकता 1 है और नहीं होने की प्रायिकता क्या है? 0 है। अगर उसमें दी हुई है कि प्रायिकता P है तो नहीं होने की, अगर तो P दी हुई है तो 1 माइनस P हो जाएगा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, ये यहाँ पे 1 माइनस। ठीक है, अगला है HCF। जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला यहाँ आ गया है। किसी दो संख्याओं का गुणा उनके LCM और उनके HCF के गुणा के बराबर होता है यह। ठीक है, क्या ये परिमेय संख्या है? रिक्त स्थान में पूछा गया है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णी 5, कर्णी 2, कर्णी 3 ये सब अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चर x में बहुपद px की उच्चतम घात क्या है? तो बहुपद की घात कहलाती है। कोई भी अगर समीकरण दी हुई है उसमें जो x की घात अधिकतम होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, द्विघात सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे, श्रीधाराचार्य सूत्र भी कहा जाता है इसे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2 है। विवेकतर का सूत्र अभी अपन ने देखा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तब मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। अभी अपन ने समझा। एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र ये है जो कि अभी अपन ने लिखा था बोर्ड पे। ठीक है, सारे सवाल रिपीटेड है। अब सभी वृत्त वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार अपन इसको कवर कर रहे हैं। सभी समबाहु या सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर व संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो बिंदु दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी, ये दूरी सूत्र है जो कि मैं अभी बोल रहा था आपको, ये याद रखना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्या है में आता है? कर्णी में या रूट के अंदर होता है। ठीक है, 12वां सवाल दिया हुआ है अपने को, बिंदु दिए हुए हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र ये है। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है 2 और 3 की, x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, x जब भी पूछा जाए x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान है और y अक्ष से दूरी अर्थात x का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे x अक्ष, ये x है और ये y की वैल्यू, तो x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान और y अक्ष से दूरी अर्थात x का मान है। यदि किसी वस्तु की छाया उसकी ऊंचाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। वृत्त एवं वृत्त के स्पर्श रेखाओं के उपनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होती है और वर्ग चिन्ह ज्ञात करना, इन दोनों को जोड़ो, बटे में 2 कर दो, भागित लगा दो तो अपना आंसर आ जाता है वर्ग चिन्ह का। ठीक है, निश्चित संभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। असंभव अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, मतलब घटना होने की प्रायिकता 1 है, घटना अनिश्चित है, नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता 1 है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। जितनी भी घटना होने की संभावना है उन सबका योग क्या होता है? 1। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि अभी अपन ने देखा है। वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा होती है। ये अपन सिर्फ रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है शायद यही क्वेश्चन इसमें से ही पूछ लिया जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी y के निर्देशांक, जो कि अभी अपन ने देखा है, x अक्ष से दूरी पूछे जाए तो y के निर्देशांक, y अक्ष से दूरी पूछे जाए तो x निर्देशांक होंगे। ठीक है, px 2 घात के बहुपद है तथा px बराबर 0 तो द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर वो जो बहुपद है वो किसके बराबर हो? 0 के, तो वो समीकरण बन जाती है द्विघात। उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड m1 m2 के भाग में, तो ये विभाजित करने वाला सूत्र है, किसी रेखा को विभाजित करने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है कई बार। अब एक सवाल है अपने पास, 96 और 404 मतलब 96 और 404 का HCF ज्ञात करना है, तो 4 आएगा और इसके शून्यांक निकालना है, तो इसके शून्यांक को क्या करते हैं अपन यहाँ पे डायरेक्ट, ये वाला सवाल थोड़ा सा इजी है तो मैं दिखा देता हूँ।
एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि शून्यांकों को निकालना, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। एक्स बराबर अगर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है √3, तो एक बार प्लस का ले लेंगे, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस का √3 और एक बार माइनस के √3, दो आंसर है प्लस माइनस के √3। ठीक, इस टाइप के सवाल बहुत ही इजी सवाल रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ऊंचाई का कितना गुना है, √3 गुना है, तो 30 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर दोनों ही बराबर है, ऊंचाई और छाया दोनों ही बराबर है, तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। अगर उल्टा होता है कि छाया 3 गुना हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, उस केसेस में 60 डिग्री। ठीक है, ये तीनों कोण पूछे जाते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, अगला ये अब सत्य असत्य के कुछ सवाल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सार्वंतक धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, एपी दी हुई है, क्या ये एपी सही है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सीरीज बराबर नहीं चल रही, यानी सार्वंतर बराबर नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो। ठीक है, आप देख सकते हो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, सत्य आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होते हैं, सत्य। द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। इस टाइप के आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को एक बार लगा के देख लीजिए। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई की नहीं प्रायिकता, यह सत्य है कि यह फॉर्मूला सही है, क्योंकि घटना जो है वो 0 से बड़ी होती है। कोई भी अगर घटना होगी तो या तो 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी, 0 या 0। तो देखो अगर घटना नहीं हुई, यहाँ अपन देख सकते हैं इस तरीके से, कोई घटना मान लो P है, अगर वो घटना नहीं घटी तो उसकी क्या कंडीशन होती है, 0। और अगर P है और अगर घटना घटी तो वो होती है 1। तो मतलब 0 और 1 के बीच में ही होती है, इसलिए ये कहा गया है कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी, या 0 के बराबर या 1 के बराबर। ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है, जो कि ये है घटना ई की प्रायिकता होने की, घटना ई नहीं होने की। ठीक है, बराबर 1 होता है। आंख से भूमि के समांतर क्षैतिज रेखा को क्या कहा है, क्षैतिज रेखा कहा जाती है, बिल्कुल सत्य है। अपनी आंख से जो अपन जो देख रहे हैं वस्तु, ये क्षैतिज भूमि के समांतर है, तो ये क्षैतिज रेखा। अगर ऊपर देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण, नीचे की ओर देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण है ना। तो उन्नयन और अवनमन कोण भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं जो जो अपने पास अभी इसमें है वो देख लेते हैं। पहले सही जोड़ी है, और आप यहाँ से देख सकते हो सही जोड़ी का, ये सर्व समीकरण दी हुई है पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वो उसी के फॉर्म में है ना। शंकु का आयतन है, बेलन का आयतन है, ये आप इसको वीडियो में पोस्ट करके देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एपी में n पदों का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है यहाँ पे, इस टाइप से। और सार्वंतर पूछा गया है 2 सेकंड ना, उस टाइप से पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट वाले सवाल है सारे, इसमें देख सकते हो, प्रैक्टिस हेतु सवाल है सारे। इन सवालों को आपको एक बार कॉपी में करके देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल है ना। ये आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो इनको। द्विघात सूत्र जो है वो लिखना है, विवेकतर का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, मूल समान होते हैं या मूल धनात्मक की शर्तें या ऋणात्मक की शर्तें है ना, वो सारे इसमें। एपी का मानक रूप क्या होता है, कोई भी एक सीरीज है तो एपी जो चल रही है उस श्रेणी का मानक रूप लिखना है। ठीक है, एपी का nवें पद का फॉर्मूला जो अभी एन वाला देखा था, n पदों का योग वाला फॉर्मूला जो कि एसएन वाला होता है ना, n/2 2a, वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। इसके आगे अपन देख सकते हैं सार्वंतर ज्ञात करना है, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ये सारे सवाल है वो की इंपॉर्टेंट है। शून्यांकों का गुणनफल और योगफल अभी अपन ने देखा। एचसीएफ और एलसीएम है ना, बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणा, यानी ए और बी के गुणा के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख सकते हैं इसको। इन सवालों को आपको करना है ना, एक बार देख लीजिए जरा सवालों को। ठीक है।
किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई सा क्वेश्चन है, इसमें पेज नंबर भी डले हैं, कोई सा पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर कौन सा, वो आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई है और अगर तैयारी नहीं भी हुई है, आप इन सवालों को अगर करके जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। और बाकी इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे ही प्लेलिस्ट में रखा है, आप मेरे ही इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इन सभी टॉपिक के डिटेल वीडियो आप जरूर देखिए, ताकि आपको आसानी से इन सवालों को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू।